नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन के बारे में कि जो पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन क्या काम आता है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, लगाते समय इंजेक्शन को हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, साथ ही साथ में सावधानियों के साथ में कि हमें ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें इसको नहीं लगाना चाहिए। मेनली जो पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन है वो हम जैसे कि नॉर्मल भाषा में बताएं तो जैसे कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही हो, गैस बनना हो, आफरा रखा हो, जलन हो रखी हो पेट में, तो उसमें हम क्या होते हैं पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन को काम में लेते हैं। अब पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन के अंदर जैसे नॉर्मल हम कंटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें पेंटाप्रोजोल 40 mg होता है और मेनली ये क्या होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। अब अगर हम यूजेस की बात करें कि हम कि इसमें ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें हम पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी का जो मेनली मतलब हमारे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बनना या एसिड का जो सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग जाता है, तो हमारे क्या होता है कि जो पेट के ऊपर से जलन होती है, साथ ही साथ में गैस बनना, आफरा आना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब क्या होता है कि नॉर्मल एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण होता है। तो उसमें हम हाइपर एसिडिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन है उसको काम में ले सकते हैं। दूसरा है जैसे कि ईसोफेगाइटिस। ईसोफेगाइटिस का मतलब होता है कि हमारी जो ईसोफेगस है जिससे हम खाना लेते हैं और खाना हमारे माउथ से पेट के अंदर मतलब स्टोमक में जाता है, तो वो जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती है वो ईसोफेगस होती है। अगर उसके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब एसिड का सिक्रेशन होने लग जाता है, तो स्टोमक में एसिड का सिक्रेशन होने से क्या होता है कि जो स्टोमक के अंदर जो कंटेंट्स पड़े हैं उनका फ्लो वापस ईसोफेगस की तरफ होने लग जाता है। इससे क्या होता है ईसोफेगस में इरिटेशन होने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह काम करती है, उसमें हम क्या करते हैं, इसे पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन को काम में लेते हैं। दूसरा है गैस्ट्रोईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज के अंदर भी क्या होता है कि इसमें जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो क्या करते हैं कि वो जो हमारे स्टोमक में एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उस एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं। साथ ही साथ में इसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको हम लंबे समय तक यूज नहीं करते। इसके जो गैस्ट्रोईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ में हमें अपने जो से खाने का, हमारी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें खाना है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले हैं, फास्ट फूड है, उनको अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग है उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि एक शॉर्ट मतलब कुछ टाइम के लिए हम जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो क्या करते हैं वहाँ के जो एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज करेंगे, इसलिए हम पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन को काम में लेते हैं। चौथा है जोलिनर इलिसन सिंड्रोम। जोलिनर इलिसन सिंड्रोम क्या होता है, ये क्या होता है कि हमारे जो पैंक्रियाज और डुडेनम है उनका क्या होता है ट्यूमर होता है। ये ट्यूमर क्या करता है एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है एक्सेसिव मात्रा में जो स्टोमक में जो एसिड का सिक्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। इससे क्या होता है वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इरिटेशन होने लग जाती है। इरिटेशन होने के कारण क्या होता है जैसे कि एब्डोमेन पैन हो गया हो या फिर जैसे हार्ट बर्न होने लग जाए, तो ये सब किसके कारण होता है, जोलिसन इलिसन सिंड्रोम में जो गैस्ट्रिक का जो सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसके कारण होता है। तीसरा डुडेनल गैस्ट्रिक अल्सर और क्रॉन्स डिजीज़। इनमें क्या होता है मेनली कि जो गैस्ट्रोडुडेनल अल्सर है तो हमारे जैसे स्टोमक है, स्टोमक में क्या होता है जो फर्स्ट पार्ट होता है वो गैस्ट्रिक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है वो डुडेनम होता है। तो जो गैस्ट्रिक डुडेनल अल्सर है वहाँ पे क्या होता है कि एसिड का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने से वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने में अगर कंटिन्यू एसिड का सिक्रेशन और ज़्यादा बढ़ता रहा तो वहाँ पे इरिटेशन होने लग जाता है या घाव बनने लग जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे हम पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन को काम में लेते हैं ताकि वहाँ पे जो एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है वो सिक्रेशन कम हो सके।
अब जैसे मैंने बताया कि आपको जो गैस्ट्रोडुडेनल ईसोफेगस जो रिफ्लक्स डिजीज है, इसके अंदर क्या होता है कि एक तो हमारा जो खाना है वो इरेगुलर रहेगा, साथ में हार्ट बर्न रहेगा और खाने को निगलने में प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो ईसोफेगस की जो पाइपलाइन होती है या जो हमारा ईसोफेगस होता है उसमें क्या होता है, इरिटेशन होती है। इरिटेशन से क्या होता है कि हमारी जो फूड की जो नली होती है उसमें पूरे में सूजन आ जाती है। साथ ही साथ में जैसे गले में ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ लंप जैसे मतलब ट्यूमर जैसा कुछ है, इस वजह से गला खाना अटक रहा है, या फिर जैसे चेस्ट पेन होने लग जाता है। तो ये सब के कारण क्या होता है, हम इन सब में हम पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन को काम में लेते हैं, क्योंकि इन सब का एक ही ट्रीटमेंट है, वहाँ के जो एसिड का जो सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है उस सिक्रेशन को कम करना। अब जैसे मैं बता दूं पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पेंटॉप इंजेक्शन या पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन होता है वो क्या करता है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होता है ये क्या करता है कि स्टोमक के अंदर जो एसिड का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है उसको डिक्रीज करता है। साथ ही साथ में क्या करता है कि वो एसिड से रिलेटेड जो इंडाइजेशन हो रहा है खाने का या वो जो हार्ट बर्न हो रहा है, साथ ही में स्टोमक और ईसोफेगस की जो मसल्स होती है उनमें जो स्पाज्म की कंडीशन बनी हुई है उसको क्या कर देता है, ये रिलैक्स कर देता है। इससे जो खाना है वो वापस ईसोफेगस से स्टोमक में चला जाता है। डोजेस की बात करते हैं तो 40 mg का इंजेक्शन हम डेली आईवी के थ्रू लगाते हैं और इसको जो मैक्सिमम टाइम है 7 से 10 डेज़ के लिए हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमें इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है अगर उसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि जो पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन है उसके साइड इफ़ेक्ट में जैसे हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी, या फिर जैसे गैस पास करना, या फिर जैसे डिजीनेस आलसनेस होती है हल्का हल्का, या जॉइंट्स पेन्स देखने को मिल सकते हैं अगर हम इसका लंबे समय तक या उसकी ओवरडोज काम में लेते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो जैसे कि गैस्ट्रिक कैंसर है। अब गैस्ट्रिक कैंसर है, कैंसर के अंदर क्या होता है कि पहले से ही एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो कंट्रोल नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है रप्चर होने के ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ की म्यूकस और वेसल्स, तो इस वजह से हम वहाँ पे क्या होता है यूज नहीं कर सकते। साथ में जैसे डायरिया, दस्त लगना है, या ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है कि हमारी बोन पहले से ही वीक है, बोन वीक है, साथ में क्या होता है फ्रेजाइल होती है, इजीली टूट जाती है। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है अगर हम इनका लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको डिक्रीज कर देता है। इससे वहाँ पे जो बोन की जो वीकनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में लीवर डिजीज है। अब लीवर डिजीज में क्या होता है कि जैसे प्रॉपर रूप से जो हम फूड ले रहे हैं उसका प्रॉपर रूप से डाइजेशन नहीं हो रहा और वहाँ से एसिड का जो सिक्रेशन होगा और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो जैसे लीवर डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, दस्त लग रहे हैं, तो इन सब के अंदर क्या होता है हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है या जो पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन है इनको काम में नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।